बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष आज कक्षा नवम के लिए क्षितिज भाग 1 का पाठ काव्यखंड का पाठ 2 वाक मैं पढ़ा रहा हूँ। यह ललद्दर कवयित्री द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले कविता एक परिचय, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वाक एक काव्य शैली है जो दोहा छंद में लिखा जाता है। यह काव्य शैली कश्मीरी भाषा की कवयित्री ललद्दर ने 12वीं शताब्दी में अपनाई। इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए जीवात्मा की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ मूलतः कश्मीरी भाषा में है, परंतु उसे हिंदी भाषा में प्रसिद्ध आधुनिक कथाकार डॉक्टर मीराकांत ने अनुवादित किया है। अब हम कवयित्री का आलोचनात्मक परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास कश्मीर के पामपोर गांव में हुआ था। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास आदि प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार कश्मीरी भाषा और साहित्य में ललद्दर अपनी बाख के साथ प्रसिद्ध हैं। कवयित्री ललद्दर संत कबीर जैसे जाति धर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर संकीर्णता को त्यागने का संदेश देती है। संत कबीर की निर्गुणवादी परंपरा में कवयित्री ललद्दर आती है। आधुनिक कश्मीरी भाषा के भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण कवयित्री माना जाता है। इनका देहावसान लगभग 1391 ईस्वी माना जाता है। अब हम लोग बाख के चारों भागों का, खंडों का अर्थ और भावार्थ व्याख्या सहित समझेंगे, जो इस प्रकार है। वाक में, पहले वाक में प्रसंग यही है। कश्मीरी कवयित्री ललद्दर ने पहले वाक में इस संसार को समुद्र जैसा माना और अपनी जीवन को एक नौका मानकर उस ईश्वर से प्रार्थना की है कि उसे कैसे पार लगा दें। संसार रूप, अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को श्वास रूपी कच्चे धागे से खींचने का प्रयास कर रही थी। जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस संसार से भवसागर से पार करेंगे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन, जिसको सकोरा कहा जाता है, उसमें यदि पानी डाला जाए तो वह रिस कर बिना मतलब में व्यर्थ चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस सब संसार में आदमी रह रहा है और इस संसार के मोह बंधन में पड़ा हुआ है। ऐसे में वो जो भी कर्म करेगा ईश्वर के प्रति, वो सब उस कच्चे सकोरे में पानी की तरफ व्यर्थ बहा जाएगा। पहले आदमी को अपना यह मोह बंधन त्यागना पड़ेगा, तभी ईश्वर तक वो पहुंच सकता है। उनकी कृपा उसको प्राप्त हो सकती है। यह पहले वाक में कहा गया। दूसरे वाक में प्रसंग है कि धार्मिक रूढ़ियों एवं आडंबरों को छोड़कर अहंकार भावना का त्याग कर सभी को एक समान समझने की बात कही गई है। ईश्वर की भक्ति मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ देगा। अहंकार का मतलब है दिखावे के लिए भगवान की पूजा करना, भोग लगाना। जब तक भीतर से भक्ति नहीं आएगी, भगवान की पूजा सही नहीं मानी जाएगी। ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य को सभी सांसारिक सुखों, भोग विलास और अहंकार का त्याग कर सब कुछ समर्पित कर देना करने की बात कवयित्री ने कही है। उस समय भक्त को ऐसा महसूस होता है जैसे उसको कुछ भी न मिला हो। वस्तुतः ईश्वर की कृपा सभी पर समान रूप से होती है।
लेकिन मनुष्य जब अहंकार के कारण उसे सभी पर अलग अलग देखता है, तब अपने ही मतों या विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। इसलिए कवयित्री प्रत्येक मनुष्य को अपनी संकीर्ण मान्यताओं या विचारों से ऊपर उठकर अपने आत्मा को शुद्ध एवं उसे उच्च करने की सलाह देती है। दूसरे वाक्य में तीसरा वाक्य है, इस वाक्य का प्रसंग है कि कवयित्री कहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस मार्ग को उसने चुना वह गलत था, क्योंकि जीवन भर वह इस मार्ग पर चल नहीं पाई। कवयित्री कहती है कि हे ईश्वर, साधक भक्त के लिए समर्पण ही वह मार्ग है जिस पर चलकर वह परम पिता तक पहुंच सकता है। ईश्वर का दिया जीवन तो कर्मकांडों और हठयोग की साधना में व्यर्थ ही बीत गया। इधर पूजा किया, उधर पूजा किया, केवल दिखाने के लिए कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की, इससे वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हुआ। जब संसार सागर से पार उतारने वाला मांझी जो वह ईश्वर है, वह सत्कर्म रूपी उतराई मांगता है, तो हम कुछ दे पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा मन तो केवल दिखावे की भक्ति में लगा हुआ है। सत्कर्मों से हम बहुत पीछे रह गए। मरने के बाद उस ईश्वर ने जब हमसे कहा कि तुम्हारे पास क्या सत्कर्म है, तो हमारे पास कुछ नहीं था देने के लिए। यह तीसरे वाक्य का भावार्थ है। चौथे वाक्य में कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर की सत्ता प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर समझनी चाहिए। यही आत्मा में देखने का यही संदेश है। चौथे वाक्य में व्याख्या इसकी है, प्रत्येक स्थान पर रहने वाला जो शिव तत्व है वही कल्याणकारी है, वही परमेश्वर है। इसीलिए उसी के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में क्या हिंदू क्या मुसलमान, यह अंतर कैसा है? मानवता या मनुष्यता के दायरे में सभी धर्म बराबर हैं। इसीलिए हे मनुष्य, तुम्हारे भीतर यदि आत्मज्ञान है तो तुम स्वयं में स्थित अपनी इंसानियत को पहचान लोगे और तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। कवयित्री है कि सृष्टि के प्रत्येक कण में शिव तत्व का निवास है और उसी शिव तत्व को अपनाने के बाद मनुष्य का कल्याण होता है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है। तो कवयित्री ललद्यद के इस चारों वाक्यों की मैंने व्याख्या इस प्रकार की, उसका भावार्थ किया। अब अगले क्लास में दूसरे वीडियो के साथ हम वाक्य में जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, सुप्रभात।